हूँ, आप लेक्चर के बाद भी जाके त्रिपाठी क्लासेस में जाके देख सकते हो। इसमें हमें किन किन पॉइंट पे काम करना है। तो पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, फिर इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, और फिर इसका सॉल्यूशन। इतने पे काम करना है। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है तो लिखो, एन इक्वेशन, मेरे साथ साथ लिखो, टाइम खराब ना करो, इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में, देखिए, या ई लिखता हूं क्योंकि इक्वेशन है तो ई लिखूंगा, है फंक्शन भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। उस इक्वेशन में एक्स हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हो डिपेंडेंट वेरिएबल, डी वाई बाई डी एक्स। पता है हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। समझे गए होंगे आप लोग। इन पांडे जी बच्चों को बोलना, थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई, है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो, इसी तरीके से सब कुछ हो। इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, मीनिंग इक्वेशन कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable and derivatives of dependent variable with respect to independent variable called differential equation। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग इज ऑफ द फॉर्म कॉल्ड या रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्टकट में डी डॉट ई डॉट लिखेंगे, हमेशा याद रखना। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की होती है, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 4xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 7 टाइम्स साइन एक्स इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर है। फिर इसका अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखें तो हम लोग, आपको पता होगा कि d बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं d बाई डी एक्स को। d बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। किसी, पहले समझ लें, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा ऑफ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, वही उसका ऑर्डर होता है। लाइक कहीं पर d7 अपॉन dx7 लिखा है, तो यहां पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d बाई डी एक्स, इसका एक्सपोनेंट कितना काउंट किया जाएगा? 7। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या बोलते हैं? d बाई डी एक्स। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट करो बच्चा, अभी लेट आए हो, थोड़ा टाइम से आया करो। 3 दिन लगेंगे भाई खत्म करने में, बहुत ज्यादा 4 दिन, सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चाहे जितने 4-5 एक्सरसाइज होंगी, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? क्या बताया मैंने? हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिख डालो। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि ब्रैकेट में लिख देना d बाई डी एक्स।
highest exponent of differential operator in a differential equation called order. हो गया। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उसका ऑर्डर होता। लाइक ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 4xy, चलो डी वाई बाई डी एक्स की पावर यहां पे 8 कर दे। फिर पूछे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर 8 नहीं होगा, ऑर्डर क्या होगा 2, क्योंकि डी डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है डी बाई डी एक्स, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2। आप सभी लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर डी वाई बाई डी एक्स रेस टू द पावर 8 भी कर देता है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 ही रहेगा। इवन इसकी पावर खुद की पावर 9 कर दे या 19 कर दे, फिर भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 ही रहेगा। क्योंकि ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है डी बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई बच्चों? हेलो बच्चे, बात समझ में आ गई सभी को? ओके ओके बेटा, गुड। देखिए तो ऑर्डर पता चल जाएगा, ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, डिग्री। क्वेश्चन आएंगे तो कनेक्ट करेंगे खुद ही, या अपनी बुक देखना, उसमें सब पता चल जाएगा। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है। तो इसमें बोलते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म है इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म का एक्सपोनेंट होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, रेस पावर कितना है 19। हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म क्या है दिस। अगर यहां 7 भी लिखा होता, ठीक, यहां 81 लिखा होता, या 7 टाइम्स साइन एक्स लिखा होता, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म में जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सपोनेंट होगा, है ना, उसका जो रेस टू द पावर होगा वही डिग्री होता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन है, पहले कंडीशन लिख लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। किस फॉर्म में होनी चाहिए भी बताता हूं। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पहली कंडीशन तो ये, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है देन एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म कॉल्ड डिग्री। हो गया। लाइक जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 7 टाइम्स साइन एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू रेस पावर 19 माइनस 4xy डी वाई बाई डी एक्स रेस पावर 81 माइनस 7 साइन एक्स। बोलता है इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो 2 होगा। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो 2 है। अब डिग्री 7 साइन एक्स है, चलेगा, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 7 साइन एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो यही हमारा टर्म बचेगा, हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग टर्म। इसका एक्सपोनेंट कितना है 19, तो ऑर्डर 2
डिग्री 19। अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? ऑर्डर तो 2 बोलेंगे, और डिग्री बोलेगा तो डिग्री क्या बोलेंगे? डिग्री 19 बोलेंगे। इसमें 81 पावर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें 811 एक पावर होती, तब भी फर्क नहीं पड़ता। जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग कोएफिशिएंट टर्म कौन सा हमारा? ये फर्स्ट टर्म था। 7 sin x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है। जो हाईएस्ट ऑर्डर कंटेनिंग हमारा वो होगा, मान लो ये टर्म, तो पहला टर्म पूरा 7 sin x होगा, 7 sin से हम डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चे? ऑर्डर 2, डिग्री 19। अच्छा, एक बात मैंने यूज की कि पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन करता है जेई वाला या बोर्ड वाला, कि मान लेते हैं हमें गिवन है कि साइन ऑफ d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 4 dy बाई dx माइनस xy। तो इसका ऑर्डर तो 2 होगा। ऑर्डर क्या होगा बच्चे? ऑर्डर तो इसका 2 होगा, क्योंकि डी अपॉन dx का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2, तो ऑर्डर तो 2 है। लेकिन डिग्री बोलेगा तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, इनका एक्सपोनेंट एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? जबकि साइन का, मुझे साइन का अगर मैं एक्सपेंशन डालूंगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन डालूंगा, साइन एक्स एक्सपेंशन आप लोगों ने, सर ने बताया होगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। इसका मैं एक्सपेंशन डालूंगा तब भी पता नहीं क्या आएगा। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इनमें कहीं साइन ऑफ, एक्सपोनेंशियल, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर 7 टाइम्स साइन एक्स है, ये चलेगा। लेकिन अगर यहां 7 साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख देता, या d7 या d7 y अपॉन डी एक्स 7 लिख देता, या dy अपॉन डी एक्स लिखता, तब भी ऑर्डर तो इसका 2 आता, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होती। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ dy बाई डी एक्स लिखा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो डिग्री डिफाइंड होने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, इनका पॉलिनोमियल फॉर्म में होना कंपलसरी है। ये हमारे कहने का मतलब था। चलिए, सारे क्वेश्चन आपकी पहली एक्सरसाइज के हो जाएंगे, मैं समझता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। आप खुद भी कर सकते हो, ना है कल पूछ लेना। चलिए दूसरा। सर ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए। आप अपने पास कोई बुक है आपके पास इस समय? नो सर, यहाँ पे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, उसी से पूछ लो। एनसीईआरटी की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 निकालो। कोई सर ये बोलिए पहले, आप एक्सप्लेन कीजिए पहले पॉलिनोमियल, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि सारे टर्म पॉलिनोमियल में हो, जी लेकिन सर। डी वाई बाई डी एक्स से डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो, इनका जो एक्सपोनेंट हो। जी सर। देखो पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू सो ऑन। जहां पर बोला गया होगा कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन ईच टर्म शुड बी अ होल नंबर। क्या कंडीशन है? कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्स शुड बी अ होल नंबर, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। मैंने क्लास में शायद बताया भी होगा, डोमेन पढ़ाने से पहले। जी सर। हाँ,
तो dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री का एक्सपोनेंट कभी रूट में नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स नहीं होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लाइक दिस। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अगर साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख देगा तो फिर इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड, ऑर्डर तो डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगी। ठीक, जैसे जी सर। अब क्वेश्चन निकालो बेटा कोई भी एनसीईआरटी का जो सबसे टफेस्ट लगे। बोलो भाई, कोई बेटा क्वेश्चन पूछो। ऑर्डर एंड डिग्री का पहला हमारा एग्जाम, पहले ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। वन मिनट सर। आप खुद ही देखो, आपको सब पता चल जाएगा। आप एक्सरसाइज पॉइंट 1 निकालोगे, सारे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप खुद ही चेक कर सकते हो। अब इसमें दो क्वेश्चन और बचे। एक तो ऑर्डर डिग्री पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है वो बता ही दोगे आप। ऑर्डर डिग्री भी हो गया। इसमें दो तरीके के और क्वेश्चन बचे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला, एक तो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, जेईई के लिए उतना नहीं है। नोट करो, पहला टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। हो गया, सीख। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी इक्वेशन है, बोलेगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे वो आप सीखें बच्चे। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें x भी होगा, y भी होगा, उसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट भी होंगे, c1 c2, मान लेते हैं 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। लाइक बात करता हूं सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें 3 आर्बिटरी कांस्टेंट है, g, f और c। या स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है m एंड c। पैराबोला की बात करता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अभी एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहा है a। इलिप्स की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है ए एंड बी। या हाइपरबोला की बात करता हूं तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 1 हो। देखें, अगर किसी इक्वेशन में कोई इक्वेशन इस तरीके की है जिसमें x भी है, y भी है और c1 c2 है, वेयर जो c1 एंड c2 है वो आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट का मीनिंग, जैसे 2 एक प्योर कांस्टेंट है, a एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब a की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 7 आएगी, किसी क्वेश्चन में 9 आएगी, किसी क्वेश्चन में -15 आएगी, किसी में 0 आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इनको बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, a b c c1 c2। चलो समझ गए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था भाई, कि अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है, ठीक, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? जरा गौर से देखना, जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी तो उसमें x लिखा था, y लिखा था, dy बाई dx लिखा था, d2, कहीं पर c1 c2 नहीं लिखा था। आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए।
2 हो सकता है, 7 हो सकता है, प्योर कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन एबीसी नहीं चलेंगे, अभी पता चल जाएगा। इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी इक्वेशन में 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं तो उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 3 डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, बेटा मत कर भाई, 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 4 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे 4 बार, एक होगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट गिवन थे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 2 टाइम्स, एक पहले एक एक बार लिखूं, 2 टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 2 टाइम्स। पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं, 2 टाइम्स। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, प्लीज फोकस करना, तो उसमें क्या क्या आएगा, वो इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, E1 नाम दे दूं। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो उसमें x भी आएगा, y भी आएगा, dy बाई dx भी आएगा, c1 भी आएगा, c2 भी आएगा और 0। एक बार डिफरेंशिएट करने पर dy बाई dx तो आ ही जाएगा। जब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर x भी आएगा, y भी आएगा, उसमें dy बाई dx भी आ सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव भी आएगा, C1 भी आ सकता है, C2 भी आ सकता है। हमारे पास मोटिव था कि एक कोई इक्वेशन गिवन है, लिखेगा कोई नहीं, पहले समझ लो। उस इक्वेशन में 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं और उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्या बताया मैंने, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3 होंगे तो 3 बार, 2 होंगे तो 2 बार, एक होगा तो एक ही बार। फिर इन तीनों इक्वेशन का यूज करके देन यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 मैं एलिमिनेट करूंगा, हटाऊंगा, एलिमिनेट C1 एंड C2, जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट करूंगा। अभी बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन देखूंगा और समझ में आएगा। एंड फाइंड आउट, जैसे एलिमिनेट करूंगा तो फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट अ रिलेशन एमंग, किसमें किसमें, x y dy बाई dx d2y बाई dx2। लाइक किस तरीके का रिलेशन आ जाएगा, चलो मान लें उसको क्या नाम देते, ई डैश नाम देने क्या, जिसमें x भी होगा, y भी होगा, dy बाई dx भी होगा और d2y बाई dx2 भी होगा। कुछ इस तरीके से हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो यही जो रिलेशन होगा, यही रिलेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ गिवन इक्वेशन, ये ई ऑफ दिस। तो लिख लें, लिखो बच्चे, इफ ई ऑफ, ब्रैकेट डालें, x कॉमा वाई कॉमा C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, is an equation where C1 and C2 are arbitrary constant, then next line से differentiating equation 1 2 times, चाहे ब्रैकेट में लिख देना 2 टाइम्स के बाद नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, जितने भी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम में उसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक, लिखें, देन वी फाइंड आउट इक्वेशंस इज ऑफ द फॉर्म E1
देन जब मैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली बार डिफरेंशिएट करने में ऐसा आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने में सेकंड इक्वेशन आएगी. Then we find out equations is of the form E1 x y dy by dx C1 C2 equal to 0, equation number 2, and E2 x होगा, y होगा, dy by dx होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी होगा, C1 भी होगा, C2 भी होगा, राइट साइड 0, इक्वेशन नंबर 3. ठीक, 3 इक्वेशन मिलेंगी. इसके बाद देन यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 eliminate C1 and C2. C1 C2 को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, and we got a relation among, and we got, yeah, then we got relation among x, y, x comma y comma dy by dx and d2y upon dx2, like ये लिख डालो e dash x comma y comma dy by dx comma d2y by dx2 इक्वल टू 0. इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें. बंद कर दिया. लिखो दिस इक्वेशन, बॉक्स वाली इसको ऐसे एरो डालने के बाद, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1. गेम ओवर. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की ये टेक्निक है. चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूं अपनी तरफ से. देखें, नोट कर लिया होगा आपने. लिखो फाइंड आउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशंस. कई सारे क्वेश्चन देता हूं. पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आसान देता हूं. a into e raised to the power x, where a is arbitrary constant. Question number 2, y equal to a sin x plus b cos x हो गया, where a and b are arbitrary constant. Question number 3, y equal to a into sin of 2x minus b into e की पावर 3x, where a and b are arbitrary constants. चौथा क्वेश्चन, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, where a and b are arbitrary constant. इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, इतने में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बोर्ड बुक के. चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, उसको यहीं किए देता हूं, बाकी देखता हूं. देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का. क्या गिवन था? y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर x से इक्वेशन नंबर 1. कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? ओनली 1. तो क्या करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा
तो थोड़ा अच्छे से किए देता हूं, लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, उधर a तो कांस्टेंट है e की पावर x का, e की पावर x ही आएगा इक्वेशन नंबर 2। बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, क्यों? क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। फिर हमें a को हटाना है, तो हम कैसे भी हटा सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली में डाल दें, या दूसरी वाली से a की वैल्यू निकाल के पहली वाली में डाल दें, या दोनों को डिवाइड कर दें, तो a से अपने आप कट जाएगा। जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो, ठीक। तो क्या किया, पहली इक्वेशन से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, y अपान ई रेस टू द पावर x। सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दो, a हट चुका है, तो dy बाई dx इक्वल टू a की वैल्यू y अपान ई रेस टू द पावर x इंटू कितना बच्चे, ई रेस टू द पावर x, गायब हो गया। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, dy बाई dx इक्वल टू y। वैसे भी हमको दिख रहा था, यही तो हमारा y था भाई, इसी तो हमने y बोला था, तो यहाँ y लिख दिया, बात तो एक ही। लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बताया, एक से a की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देनी। जब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, प्लीज फोकस करें, तो दो इक्वेशंस होंगी, तीन इक्वेशन होंगी, एक तो ये खुद, एक इनके डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव। तो उन दोनों डेरिवेटिव्स को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे, या पहली और दूसरी को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के तीसरी वाली में डाल देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? या पहली और तीसरी को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के दूसरी में डाल देंगे, तो ए बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें x मिलेगा, y मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा, d2y बाई dx2 मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हो जाए तो बताना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हटा दूं, देख इस पोर्शन को हटा देता हूं, इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, जल्दी करो बच्चे। देखे भाई, किसने कुछ मैसेज डाला भाई? ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। इसको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिख लोगे आप, मैं लिख देता हूं। ओके, तो लेफ्ट में कितना हो गया, dy बाई dx इक्वल टू कितना बच्चे, a साइन x का डेरिवेटिव साइन x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो b साइन x हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बोला। अच्छा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर d2y अपान dx2 हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, और किसका बच्चे, नहीं कॉस का क्या हुआ था, a साइन x था, तो यहां थोड़ा गलत करा दे, ध्यान दिया करो भाई, क्योंकि देखें प्लीज, a साइन x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x, तो a cos x आ गया, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन x, तो b साइन x आ गया। से क्वेश्चन नंबर 2, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस आगे लिख दें, साइन x, साइन का डेरिवेटिव cos, तो b cos x। गौर से देखो, अब मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करूंगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर मैं सेकंड, हमारा मोटिव है कि a और b को हटाना, तो अगर मैं इस इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो गौर से देखना, तो y ही लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, y ही लिखा है कि नहीं,
यस सर। हाँ, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ए बी अपने आप गायब हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सीखने की कोशिश करें। चौथा पांचवा फिर ऐसे जितने भी आएंगे सब कर डालोगे। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सब हटाता हूं, 1 2 3 सब हटा देता हूं। देख भाई, सीखे, यहां पर मैं आपको और कुछ भी सिखा दूंगा। देखो बेटा, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बोला। मैं आपको बहुत टेक्निक सिखाऊंगा, याद रखना भाई, यहां पे टेक्निक सिखाऊंगा। ओके, एक बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश लिख दूं चलेगा, समझदार हो, बाद में dy dx लिख देंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, चैन रूल लगेगा तो 2 भी आ जाएगा बच्चे, इतने समझदार हो। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, 2x का फिर से तो 2, तो 2a कॉस ऑफ 2x माइनस माइनस कितना, जल्दी बोल, e की पावर 3x का डेरिवेटिव तो 3x का वो करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 2। फर्दर डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश माइनस का 4a कॉस ऑफ 2x माइनस का 9b e की पावर 3x बराबर है बेटा। ओके, अब समझना भाई, इन दोनों अब मैं चाहे इसको ले लूं, इसको ले लूं, या इसको या इन दोनों को ले लूं, ए बी की वैल्यू निकाल के यहां पुटअप कर दूं, तो पहला सबसे आसान तरीका जो सब लोग जानते हैं लेकिन लेंदी होता है, देखें, फिर मैं बताऊंगा कि हमें डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ाई जाती है। डिटर्मिनेंट एक भयंकर टॉपिक, पढ़ तो लेते हो कि ऐसा, तो फिजिक्स वाले सर भी बता देते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका मैथ्स में क्या एप्लीकेशन है, क्या मोटिव है उसको पढ़ाने का, भी पता चलेगा। सीखो, सीखना बच्चे हैं, कैसे हम यहां से ए बी को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा, आपको पता भी हो सकता है। देखो, अभी फिलहाल सीखें, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कई बार दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व किए होंगे, डरना नहीं है। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 4x माइनस का 9y इक्वल टू 17। बोलता है दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या यहां से हम x और y की वैल्यू निकालना जानते हैं? आप सभी लोग बोलोगे यस सर जानते हैं। कैसे? x का मल्टीपल सेम करेंगे दोनों इक्वेशन में, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां भी तो वही करना है। थोड़ा गलत हो गया, कॉस का डेरिवेटिव यहां साइन लिखना है, कोई बात नहीं, ठीक की देता हूं, ध्यान दिया करो बच्चे। भाई मैं तो ले में पढ़ा देता हूं, मेरा मोटिव होता है कॉन्सेप्ट सिखाना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन 2x आ जाएगा। a का मल्टीपल यहां पर 2 cos x है, यहां पे a का मल्टीपल कितना है 4 sin 2x, यहां पे cos 2x। तो अगर मैं, अब सुनो बच्चे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता था मैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करता, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता, तब भी हमारा वही सेम होता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? x का मल्टीपल सेम बनाता, जब छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि दोनों का मल्टीपल आपस में इंटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देता, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर x के कोएफिशिएंट सेम बना लेता, सब्ट्रैक्ट कर देता, गेम हो जाता, y की वैल्यू आ जाती। तो यही करना है, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं इतना पागल नहीं हूं, मैं मैथ्स जानता हूं इसलिए मैथ्स को लगाता भी हूं। देखो, तो ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं बच्चे? मैं आपके लिए किए देता हूं। पहली इक्वेशन में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 sin 2x से।
दूसरी वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओनली cos 2x से, ताकि यहां भी sin 2x cos 2x हो जाए और यहां भी sin 2x cos 2x हो जाए, यहां भी 4 हो जाए, यहां भी 4 हो जाए, ताकि दोनों को ऐड करते ही गेम ओवर हो जाए। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? हेलो बच्चे, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आया सर। तो ए बी की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं? ए की वैल्यू निकल जाएगी, यहां डाल दूंगा, बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुटअप कर दूंगा, आंसर मिला लूंगा। लेकिन गौर से देखना, अच्छा लेकिन गौर करना, डिटर्मिनेंट हमें क्यों पढ़ाई गई है? अगर मान लो हमको कोई क्वेश्चन गिवन है कि एलिमिनेट एक्स एंड वाई, ध्यान देना प्लीज, ये 3D में बहुत लगता है। एलिमिनेट एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन दे दे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। बोले इन दोनों इक्वेशन से एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करो। आप क्या करोगे? देखना प्लीज, पहली इक्वेशन उठाओगे, ये हमारा बहुत एंसेंट प्रोसेस है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले ऐसे ही करते थे। तो y से डिवाइड कर दिया तो x और y गायब करने हैं, तो x अपान y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का b अपान ए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से उठाओगे तो x अपान y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? माइनस का d अपान c। दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं, राइट आल्सो इक्वल होंगे, x y गायब हो गया। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराने मैथमेटिशियन यूज किया करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या है बच्चे? d अपान c है ना, तो क्या आ गया? BC इक्वल टू AD। आया कि नहीं आया? हमारे पास दो इक्वेशन थी, दो अननोन थे जिनके राइट साइड 0 थे। क्या थे? राइट साइड 0 थे। कंपलसरी है राइट साइड 0 होना। कब? जितने इक्वेशन उतने ही अननोन, राइट साइड 0। और बोले कि एक्स वाई को एलिमिनेट करो, तो आप ये टेक्निक, इस टेक्निक को ना लगा के मैथमेटिशियन ने डिटर्मिनेंट इजाद किया। क्या? लेकिन लगेगा तभी, जितने इक्वेशन उतने ही अननोन, राइट साइड 0। दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स वाई को एलिमिनेट करना है, तो बोलता है कि आप दो पैरेलल लाइन के बिटवीन उनके कॉफिशिएंट लिखना। तो ए सी बी डी, राइट साइड 0 तो 0, राइट साइड 0 होना कंपलसरी था। फिर इसको सॉल्व करने की टेक्निक बताई कि दिस पहला माइनस दिस, ये दूसरा, यानी कितना आ गया? एडी माइनस कितना? बोल बच्चे, बीसी इक्वल टू क्या? 0। जरा सॉल्व करो तो एडी इक्वल टू बीसी अभी भी लिखा है जो पहले से आया था। आया था कि नहीं? हेलो? यस सर। ओके, यस सर। हाँ बच्चे सीखो। अगर हमारे पास यही कहानी बोल देता कि 3 इक्वेशन 3 अननोन है, क्या? लाइक बोलता कि एलिमिनेट एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, और बोलता है यहां से एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करो, तो हमारी हालत खराब हो जाती। कर तो लेता, देखो कैसे, दोनों में से जेड जेड का मल्टीपल हटा देता। तो पहली इक्वेशन में C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लीज फोकस करें। दूसरी इक्वेशन में C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट कर देता तो C1CZ, सॉरी C1Z सेम हो जाते, कट जाता। तो x टाइम्स AC1 माइनस CA1 प्लस y टाइम्स BC1 माइनस B1C आता कि ना आता बच्चा? इक्वल टू 0। जब मैं ऐसा करता तो हमें x और y के फॉर्म में इक्वेशन आती। ए का मल्टीपल कितना आता? AC1, ए की वैल्यू कितनी आती? AC1 माइनस CA1 आती कि ना आती बेटा? पहली इक्वेशन में C1 का मल्टीप्लाई किया, दूसरे में C2 का मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो Z वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, x कॉमन लूंगा तो AC1
माइनस CA1 आता बच्चे, यानी कि x और y में एक इक्वेशन आती। सिमिलरली यही प्रोसेस सेकंड और थर्ड में लगाता तो x और y में दूसरी इक्वेशन आती, सॉरी नाम दे दो cx प्लस dy इक्वल टू 0, फिर x अपान y बनाता, यहां से x अपान y बनाता। गायब तो कर देता मैं, लेकिन करते करते हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते और सही आंसर बना पाते कि ना बना पाते कोई आइडिया नहीं। तब हमारे मैथमेटिशियन ने डिटर्मिनेंट का इजाद किया। क्या क्या करना है, जितने इक्वेशन उतने ही अननोन, राइट साइड जीरो। क्या टेक्निक है बोलो बच्चे? जितने भी कॉफिशेंट हैं उनको दो पैरेलल लाइन के बिटवीन लिखो। x के कॉफिशेंट a1 a2 a3, b सॉरी a1 नहीं a हट एलिमिनेट करता तो a1 a2, y के कॉफिशेंट b b1 b2, z के कॉफिशेंट c1 c2, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। और 3/3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आती है कि नहीं? वो तो सर लोग बता ही देते हैं, आपको पता है ना बच्चे। 2/2 में यही कॉन्सेप्ट लगाया गया, 3/3 में भी यही कॉन्सेप्ट लगाया गया। 4 इक्वेशन 4 अननोन, डिटर्मिनेंट का यूज करके आप गायब कर सकते हो। लेकिन डिटर्मिनेंट कब लगेगी? जब हमें किसी को एलिमिनेट करना हो। तीन यहां पर x y और z 3 वेरिएबल थे, इनको एलिमिनेट करना तो राइट साइड 0 होना कंपलसरी है। लेफ्ट में एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तब हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टेक्निक समझ में आई क्या? अब रही बात अपने डिटर्मिनेंट समझ में आई क्यों बनाई गई थी भाई। और वही आंसर आएगा जो हमें यहां पर 10 मिनट करने से आएगा, 15 मिनट भी लग सकते हैं। वही हमें 12th में क्लास सर ने एक्सप्लेन किया होगा। मैं टाइम होता तो बताता, लेकिन आपको आता है इसलिए नहीं बताऊंगा। तो यही काम में 2 मिनट में पता चल जाएगा, वही आंसर आएगा। 1 मिनट में पता चल जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर आएगा। वहां तो डाउट भी होगा कि AC1 माइनस C1A, ऐसे करते करते। टेक्निक समझ में आई बच्चे? अच्छा, यही टेक्निक का मैं इस्तेमाल यहां करूंगा, देखना कैसे। प्लीज फोकस करें। ये टेक्निक मैं कहीं भी लगा सकता हूं। इससे पहली वाली क्वेश्चन में लगाऊंगा तब भी हमारा वही आएगा, चाहे तो आप देख लेना। देखो बच्चे, याद करें, गौर से देखना। तो मैं कैसे अरेंज करूंगा? तो पहली क्वेश्चन को मैं 2a cos 2x माइनस 3b e की पावर 3x माइनस y डैश इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या? y डैश को उधर ले गया, 0 पुटअप कर दिया। सिमिलरली इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? माइनस का 2a sin 2x, बाद में आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई टेंशन नहीं। माइनस का 9b e की पावर 3x माइनस y डबल डैश इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को a टाइम्स साइन ऑफ 2x माइनस का -4 है सर। कहां बच्चे? दूसरी इक्वेशन में -4 है। चल भाई -4 सही। और माइनस का b टाइम्स e की पावर 3x माइनस y, पहली इक्वेशन। 3 इक्वेशन लेकिन अननोन 2 ही थे, राइट साइड 0 होना कंपलसरी है। तो y डैश y डबल डैश को उधर ले गया। एक a हो गया, एक b हो गया, तीसरा क्या माने? तीसरा 1 मान लो। क्या माने बच्चे? 1। क्या लिख दूंगा? एलिमिनेट। हमारा मोटिव क्या है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसको? a b एंड 1। कहां से? फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3। जब लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाला जानता होगा कि ये रूल होता है। नहीं जानेगा तो वो डर के मारे आपको आंसर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं। ये बत कर भाई, क्या कर रहा है? चल भाई देख, तो एलिमिनेट करो बच्चे जरा देखें। a का मल्टीपल क्या है? a का मल्टीपल है 2 cos 2x। b का मल्टीपल क्या है? 3
-3e की पावर 3x। 1 का मल्टीपल क्या है? -y डैश। नेक्स्ट वाले टर्म में क्या है? माइनस का 2 साइन, सॉरी माइनस का 4 साइन 2x, माइनस का 9 टाइम्स e की पावर 3x। 1 का मल्टीपल क्या? y डबल डैश, वो भी निगेटिव में। लास्ट वन में क्या है? साइन ऑफ 2x। e b का मल्टीपल कितना है? माइनस e की पावर 3x माइनस 1, सॉरी माइनस y इक्वल टू क्या? 0। इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर आएगा जो एलिमिनेट करने से आएगा। टेक्निक समझ में आई भाई? हेलो, नोट करो बच्चे, यस सर। जल्दी करो। अभी देखना, इस क्वेश्चन को मैं इस टेक्निक से लोग करते करते परेशान हो जाएंगे। मैं लगाऊंगा 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा, इस यही टेक्निक लगाऊंगा, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी कर भाई। डिटर्मिनेंट का यूज बहुत है, 3D में तो बहुत रिच यूज है। 3D में हर जगह यही लगता है। 3D और वेक्टर मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते होंगे आपके बोर्ड में। जेई वाला भी 3 से 4 क्वेश्चन करता है हर साल, जेई मेंस वाला, और आसान क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया भाई। बाकी आज के लिए इतना बहुत है कि और पढ़ाऊं? बोलो भाई, क्या मन है? हेलो, सर काफी है आज। हाँ इतना बहुत है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा पर फिर, है? काफी है। क्लास ओवर, जा यस सकते सर। हो। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलो मैं क्विट कराता हूँ, मैं क्विट कर दो आप।